हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सबको नया साल का मुबारक देना चाहता हूं। आशा है कि परमेश्वर ने आप सबको और मुझे संभाल के ये नया साल दिया, इसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज का परमेश्वर का वचन यदि हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 27 का यदि हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग भजन संहिता 27 का यदि हम 23 पद पढ़ेंगे तो यहाँ ऐसा लिखा है कि मनुष्य की गति परमेश्वर के ओर से होती है और परमेश्वर उनमें प्रसन्न रहता है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको एक छोटा सा प्रभु का वचन जो प्रभु ने मेरे दिल में डाला है वो वचन शेयर करना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति पर परमेश्वर आनंदित रहता है, मतलब जिस व्यक्ति पर ईश्वर खुश रहता है, उसके जीवन में क्या फायदा आते हैं, क्या फायदा होते हैं। प्रभु मेरे जीवन में बहुत सारा फायदा मैंने देखा है जब मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में खुश किया। तो आज मैं इसी के अनुसार भजन संहिता 37 का यदि आप 23, 24, 25, 26 तक पढ़ोगे तो वहां हमें 3 बातें मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। यदि परमेश्वर आपसे खुश है, यदि आपकी जो गति परमेश्वर की ओर से है, आपका कदम परमेश्वर की ओर से है, तो परमेश्वर इनमें प्रसन्न है। तो सबसे पहले है, आपके जीवन में सबसे पहला फायदा है, आप गिर भी जाओगे परमेश्वर आपको संभालेगा। यदि आप 24 पद पढ़ोगे वहां इस तरह लिखा है, वे गिर भी जाएंगे लेकिन परमेश्वर उसको क्या करेगा, संभालेगा। मेरे भाइयों बहनों, ये पहला फायदा है। यदि आप परमेश्वर को खुश करते हैं अपने जीवन में, यदि आप परमेश्वर के अनुसार का जीवन जीते हैं, यदि परमेश्वर आपके जीवन में से प्रसन्न है, तो सबसे पहले है कि आप जीवन में गिर भी जाओगे, परमेश्वर आपको उठाएगा। परमेश्वर ने मुझे उठाया, मेरे परिवार को उठाया, इसी तरह परमेश्वर आपको उठाएगा। नंबर दूसरा फायदा है कि यदि हम 25 पद में पढ़ेंगे, यहां इस तरह लिखा है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है। वहां इस तरह लिखा है कि मैं छोटे था, फिर मैं जवान हुआ, मैंने कभी भी धर्मी जन को त्यागा हुआ नहीं देखा। मेरे भाइयों बहनों, ये पर अपने जीवन से यदि आप प्रभु को खुश करोगे, दूसरा फायदा है, परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेगा। आपका माँ बाप आपको छोड़ सकता है, आपका भाई बहन आपको छोड़ सकते हैं, आपका पति या पत्नी आपको छोड़ सकते हैं, आपका बाल बच्चे आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। है ना, कितना अद्भुत फायदा। नंबर तीसरी फायदा है, यदि आप इसका 26 पद में पढ़ोगे, वहां इस तरह लिखा है कि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में तो आती है, लेकिन हमारे पीढ़ी पीढ़ी तक परमेश्वर की आशीष से बहती रहती है। इसका मतलब यह है, हम लोग आशीष बांटने वाले लोग बनेंगे। हम लोग का आशीष का पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, ये 3 फायदा है यदि आपका जीवन से परमेश्वर खुश है तो। नंबर 1, यदि आपके जीवन में से परमेश्वर खुश है, आप गिर भी जाओगे, परमेश्वर आपको संभालेगा। यदि आपके जीवन से परमेश्वर खुश है, आपको अपने लोग छोड़ भी देंगे लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। यदि आपके जीवन में परमेश्वर खुश है तो आप आशीष को बांटने वाले बनोगे। आप नहीं, आपके पूरे परिवार, आपकी पीढ़ी पीढ़ी तक आशीष को बांटने वाले लोग बनोगे। है ना, कितनी अद्भुत बातें। मेरे भाइयों बहनों, ये 2023 में आपने क्या सोचा है? यदि आप अपने जीवन से परमेश्वर को खुश करोगे, ये 3 अद्भुत चीजें परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। मैं परमेश्वर को खुश करने में के लिए अपना जीवन को समर्पित करता हूं। क्या आप भी अपने जीवन से परमेश्वर को खुश करना चाहते हो? यदि खुश करना चाहते हो तो आपके जीवन में ये 3 आशीषें आएगी। आपके जीवन में ये 3 फायदा आपको देखने को मिलेगा। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे।